गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था जो जेनेटिकल टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज, उनको हमने जाना था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। मेंडलिज्म ही हम पढ़ रहे हैं। मेंडलिज्म में अब जो हमें पढ़ना है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा देखना है हमको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग एक कैरेक्टर का स्टडी एक बार में कर रहे हैं या एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम स्टडी कर रहे हैं एक बार में, तो उसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग कहते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं, व्हेन वी कंसीडर the inheritance of one character inheritance of one character at a time in a cross, this is called monohybrid cross. Monohybrid cross, this is called monohybrid cross. देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक होमोजाइगस हम लोग इंडिविजुअल को लेते हैं विद डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हम कह सकते हैं एक रेसेसिव पेरेंट को हम लेते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि जनरेशन्स को लेंगे, तो एक होमोजाइगस टॉल लिए हम लोग, या मेंडल ने लिया था। दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ लिया था। होमोजाइगस ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस ही होगा, क्यों होगा देख लेंगे। तो जो पेरेंटल जनरेशन की हम बात करें, तो क्योंकि हम डिप्लॉयड है तो हर जीन क्या होगा, डबल रहता है। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। अब देखो, ये क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब है क्या, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल क्या बनाता है, हैप्लॉयड गैमिट बनाता है। तो ये गैमिट बनाएगा। अगर मैं इसके गैमिट्स की बात करूं, तो ये गैमिट बनाएगा, दो गैमिट बनाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके गैमिट्स की बात करूं, तो ये दो गैमिट बनाएगा, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी। ये भी दो गैमिट बनाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखो, क्वेश्चन पूछता है हमसे कि भाई गैमीट तो दो बनेगा, तो ऑफ स्प्रिंग कितना बनेगा। अब देखो, ये गैमीट बना,
गैमेट्स। लेकिन ये देखो दोनों एक है तो दोनों की जगह हम लोग एक ही को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बनेगा दो दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, स्मॉल टी। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ आ गया। अब देखो ये एक हेट्रोजाइगस पेयर हो गया जिसमें दो अलग अलग फैक्टर प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी है, दूसरा वाला क्या हो गया, स्मॉल टी है। तो इसके केस में हमको देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात करूं तो इसका फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो क्योंकि एक जो है कैरेक्टर वो दूसरे पे डोमिनेंट है, डोमिनेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि वो अपना इफेक्ट ही दिखाएगा, दूसरे वाले को दिखाने नहीं देगा। तो फिनोटाइप क्या आएगा, टॉल आएगा। ठीक है, एंड जीनोटाइप इसका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैसा टॉल हो गया, सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल हो गए। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग की बात करूं, अगर दो पेरेंट हम लिए तो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग कितना बनेगा, चार बनेगा, लेकिन चारों एक जैसा बनेगा। जैसे ये क्रॉस किया मान लो, चार नहीं बनाई, एक बार देखो, एक बार इसको इससे क्रॉस कराएंगे, एक बार इसको इससे क्रॉस कराएंगे, फिर एक बार इसको पीछे वाले से क्रॉस कराएंगे, एक बार इसको पीछे वाले से, तो टोटल चार ऑफ स्प्रिंग बनेगा, लेकिन चारों एक जैसा ही बनेगा। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ स्प्रिंग की बात करूं तो ये कितने बनेंगे, फोर। कैसे, ऐसे वाले। ठीक है, देखिए तो
हो गया। देखिए, तो ये जो पहला जनरेशन हमको मिला है ना, ये पेरेंटल जनरेशन था, ठीक है। ये पहला जनरेशन मिला, इसको फीलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट में जो हम लोगों को मिला ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या कहलाता है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फिर इसी को F1 जनरेशन भी कहते हैं। अब देखो, हम लोग ऐसे बहुत सारे प्लांट हुए होंगे, हम लोग क्या करते हैं, इनको सेल्फिंग कराते हैं। इनको सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कहने का मतलब है कि इनके जैसे दो प्लांट को आपस में क्रॉस करा देंगे, एक को मेल, क्योंकि पी जो है वो बाइसेक्सुअल है, एक को मेल बना देंगे हम लोग, एक को हम फीमेल बना देंगे। तो देखो, एक को मेल बना दिए, एक को फीमेल, ये मान लो हम कह रहे हैं एक ये भाई मेल हो गया, ये वाला क्या हो गया, फीमेल हो गई। अब देखो यहाँ पे मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट हम लोग या मेल प्लांट फीमेल प्लांट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये गैमीट बनाएगा, तो गैमीट ये कितना बनाएगा, दो। एक ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखो ये तो ये क्या हो गया, गैमीट्स हो गए। अब गैमीट जो है वो आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, तो गैमीट करते हैं आपस में कंबाइन, एक बार ये इसके साथ, फिर ये पीछे वाले के साथ। मतलब अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा A+B C+D, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है, एक बार ए को सी के साथ, वो क्या लिख सकते हैं, AC+AD लिख सकते हैं, प्लस BC+BD लिख सकते हैं। वैसे ही मतलब एक बार ए को सी के साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, फिर इसको पीछे वाले के साथ करेंगे, फिर आगे वाले को फर्स्ट वाले के साथ, फिर सेकंड वाले के साथ। इसी चीज़, इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं हम लोग कंबाइन करते हैं। ये एडिशनल है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंबाइन करेगा, तो इसको मेथड भी, हम लोग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम पनेट था, इन्होंने एक इसी चीज को बॉक्स के थ्रू भी समझाया। ठीक है, ये बॉक्स के थ्रू भी समझाया गया है। एंड इस बॉक्स को पनेट स्क्वायर कहते हैं। तो एक गैमिट क्या होता है, एक पेरेंट का इधर लिखा जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इधर लिखा जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक पेरेंट वन इधर हो जाएंगे, पेरेंट टू इधर हो जाएंगे। पेरेंट फर्स्ट
सेकंड। अब देखो कंबाइन कैसे करेगा, ये ऐसे कंबाइन करेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर मैं ऑफ स्प्रिंग की बात करूँ तो इसमें भी 4 बनेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको। कैपिटल टी कंबाइन किया, फिर देखो इधर से आएगा कैपिटल टी आ गया, इधर से क्या हो गया, स्मॉल टी आ गया, इधर से देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें 3 डिफरेंट तरह का हमको जीनोटाइप मिल रहा है। एक तो डबल कैपिटल टी, एक डबल स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 मिल रहा है जीनोटाइप हमको। तो अगर मैं ये देखो ये दोनों एक जैसा होगा, ये एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हमको दिख रहा है। इस बॉक्स को हम पनेट स्क्वायर कहते हैं, पनेट स्क्वायर, इसी को चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। एंड ये जो जनरेशन हमको मिला, इसको फीलियल 2 जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन कह सकते हैं, फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, जनरेशन, या इसी को F2 जनरेशन भी कहते हैं, F2 जनरेशन, इसी को F2 जनरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है भाई, अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो कैपिटल टी वाला भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होगा, एंड स्मॉल टी वाला ड्वार्फ हो जाएगा, या उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, हम कह सकते हैं। तो सिंपल है। अगर मैं इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो कितने टॉल आएंगे, 3 टॉल हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। लेकिन इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो देखो, एक है होमोजाइगस टॉल है कैपिटल टी, 2 है हेटेरोजाइगस टॉल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो वो क्या हो गया, 2 है, एंड एक क्या हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ है। तो 1 होमोटॉल, 2 हेट्रोटॉल, 1 होमोडॉर्फ, ड्वार्फ हमेशा होमो ही होगा। एंड जो रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो, इट विल बिकम 1:1, 1:2:1। सर ये बॉक्स का नाम क्या लिखे हैं? PUNNE।
गया? देखिए, तो हम कह सकते हैं भाई, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉल इज टू ड्वार्फ हम बात कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमारे पास कितना आता है, सॉरी 3:1, 3 टॉल है, एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो, तो होमोटॉल है, हेट्रोटॉल है, और होमोड्वार्फ है, होमोड्वार्फ। अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं तो कैसा जीनोटाइप है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये जो रेशियो निकल के आ रहा है वो रेशियो है 1:1। ठीक है, देखिए, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे हम लोगों को कंक्लूजन है या हम रिजल्ट कह सकते हैं उस चीज को, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो 3 कंक्लूजन है हमारे पास, कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला कंक्लूजन है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, ये है फर्स्ट कंक्लूजन हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन, postulate of paired factors, postulate of paired factors, paired factors, postulate of paired factors। देखो, इसका कहना था मेंडल के हिसाब से कि कभी भी फैक्टर जो होता है वो पेयर में ही होता है, मतलब
एक पेयर ऑफ फैक्टर ही किसी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ईच जेनेटिक कैरेक्टर each genetic character is controlled by a pair of unit factor. A pair of unit factor. A pair of unit factor. इसी को पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर कहते हैं। सेकंड कंक्लूजन की हम बात करें तो इसको पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जो कि हमको सेकंड जनरेशन में देखने को मिला था, F2 जनरेशन के समय। सेकंड कंक्लूजन, postulate of dominance. Postulate of dominance. Postulate of dominance. तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की हम बात करें तो ये डिसिमिलर फैक्टर में देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर फैक्टर में एक फैक्टर दूसरे पे डोमिनेट करता है, जो अपना इफेक्ट सिंपल दिखा पाता है, यानी कि इफेक्ट दिखा पाया तो ये क्या हो गया, टॉल हो गया। ये वाला नहीं दिखा पाया तो ये क्या हो गया, नहीं दिखा पाया। तो जो दिखा पाता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं या डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, और जो नहीं दिखा पाता है उसको रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये पेयर है, ये पेयर में होगा तभी, और पेयर डिसिमिलर होगा तब। हो गया। हम कह सकते हैं इन अ पेयर ऑफ dissimilar factors, in a pair of dissimilar factors, one dominates the other and shows its phenotypic effect. Phenotypic effects the factor which shows its effects इसी फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज
dominant factor. While the factor which could not show its effect is known as recessive factor. Recessive factor. ये सेकंड कंक्लूजन हमारा था। थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करूं, थर्ड कंक्लूजन को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे तीन तरीके से हमको कंक्लूजन मिल रहा है। एक तो पेयर्ड फैक्टर्स, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहने का मतलब क्या हो गया, समझो इस चीज को कि गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, एक गैमीट एक फैक्टर को कंटेन करता है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इंडिविजुअल है, एंड जब ये गैमीट बनाएगा तो हर गैमीट में एक पूरा का पूरा फैक्टर ही आ जाएगा, आधा फैक्टर नहीं आएगा। अगर मान लो फैक्टर की बात करें, मान लो ये फैक्टर को क्रोमोजोम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मान लो क्रोमोजोम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल टी वाला है, ये स्मॉल टी वाला है। तो जब भी गैमीट बनेगा तो एक पूरा ये कैपिटल टी इसमें आ जाएगा, स्मॉल टी इसमें से। ऐसा नहीं होता है कि एक इसका क्रोमेटिड कैपिटल टी वाला आया, एक जो है स्मॉल टी वाला इसमें गया, और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी वाला इसमें गया। ऐसा नहीं होता है। एक पूरा का पूरा फैक्टर क्या होता है, एक गैमीट के अंदर आता है। इसी चीज़ को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये गैमीट्स हो गए। हम कह सकते हैं
during gamete formation, gamete formation, during gamete formation, the unit factors of a pair of a pair segregate randomly, segregate randomly and transfer inside different gametes. Inside different gametes हम लिख सकते हैं each gamete receives only one factor one factor of a pair so देखिए तो यहाँ तक
सर हो गया। हो गया। देखिए, तो हम कह रहे हैं हर गैमीट में क्या है, एक ही फैक्टर आ रहा है पेयर का। सो गैमीट को हम क्या कह सकते हैं, गैमीट जो है उसको एक फैक्टर के लिए हम प्योर गैमीट कह सकते हैं। सो गैमीट्स आर प्योर फॉर अ particular for a particular trait it is known as it is known as conclusion of purity of gametes। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब गैमेट्स प्योर हो गए, एक फैक्टर के लिए एक ही फैक्टर है ना, दूसरा फैक्टर तो इसके अंदर है नहीं। और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन तो ये हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे 3 कंक्लूजन था। अगर मैं एक्सेप्शन कहूँगा तो कोई एक्सेप्शन होता नहीं है सिवाय नॉन डिसजंक्शन के। अगर मैं एक्सेप्शन कहूँगा तो ये है नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन कि गैमीट अच्छे से स्प्लिट नहीं हो पाया, तो नॉन डिसजंक्शन मे बी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम लिख सकते हैं, ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मे बी exception of this law, exception of this law, of this law। निकाल दो उसका। हो गया, एक मिनट। देखिए, तो ये हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हेडिंग डालिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस।
देखिए, जैसा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि एक कैरेक्टर का स्टडी एक बार में कर रहे हैं, यहाँ हम 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को एक ही बार में स्टडी करते हैं। हम कह सकते हैं अ क्रॉस in which study of inheritance of two pairs of contrasting traits मेंडल देखना चाहते थे ना कि एक हेट्रोजाइगस पेयर का इफेक्ट दूसरे हेट्रोजाइगस पेयर के इफेक्ट पे या इनहेरिटेंस पैटर्न पे कैसा होता है। यही चीज उनका मोटो था कि वो स्टडी करे इस चीज को, कि पहले तो उन्होंने एक कैरेक्टर को स्टडी किया, फिर देखा कि भाई एक कैरेक्टर क्या दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से इन्फ्लुएंस होता है क्या, कि मतलब मान लो हम कलर का कैरेक्टर बोल रहे हैं, क्या शेप वाले पे डिपेंड करता है क्या। तो यही चीज़ जो है उनको एक क्यूरियोसिटी थी, जिस चीज़ का रिजल्ट था कि उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म किया एंड कुछ ऑब्जर्वेशन किए। मेंडल wanted to observe the effect of the effect of one pair of heterozygous on other pair on other pair हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाई, मेंडल ने जो चूज किया था, एक तो कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर कौन सा चूज किया था, दूसरा उसका कैरेक्टर चूज किया था तो उसका डोमिनेंट फैक्टर कौन सा था, एंड उसका रेसेसिव फैक्टर कौन सा था। सबसे पहले मेंडल की हम बात करें तो वो उन्होंने शेप ऑफ सीड को लिया था, शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो डोमिनेंट जो था वो राउंड था एंड रिंकल्ड जो था वो रेसेसिव था। राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, तो रिंकल्ड के लिए उन्होंने स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया। वहीं पे दूसरा कैरेक्टर था कलर ऑफ सीड, इसी को कलर ऑफ कॉटिलीडन भी बोलते हैं। तो एक था येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर द
green color. Yellow was represented by capital Y and its recessive form was represented by small y. अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन लिया. पेरेंट में लिए क्या उन्होंने, एक होमोजाइगस डोमिनेंट को जो कि दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट था. एक होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया गया. होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है. होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं और होमोजाइगस रेसेसिव की हम बात कर रहे हैं. तो डोमिनेंट वाला हो गया भाई दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट. तो लिया गया क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वी. वहीं पे ये क्या हो गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर, क्योंकि डिप्लॉयड है ना तो फैक्टर पेयर में होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन हो गया. अब बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की. दोनों को देखते हैं, नीचे की तरफ एरो आप एक ही पेज में बनाइएगा अगर जगह है तो. हो गया. यस सर, हो गया. देखिए तो हम बात कर रहे हैं अब गैमीट फॉर्मेशन की. तो ये भी गैमीट फॉर्मेशन कैसे करेगा भाई, तो गैमीट बनेगा इसमें 4 तरह का, ठीक है. 4 गैमेट बनेगा लेकिन 4 तरह नहीं, चारों एक जैसा बनेगा. कैसे करेंगे हम लोग, देखो मैंने क्या बताया, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. इसको एक बार इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको एक बार इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई. तो चारों एक जैसा बनेगा लेकिन बनेगा 4 भाई, ठीक है, उसमें कम नहीं है. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक उसी तरह पेरेंट 2 जो है उसका भी गैमेट कितना ऐसा ही बनेगा. एंड क्योंकि चारों एक जैसा है तो चारों की जगह पे हम लोग एक ही लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए अगेन कह रहे हैं. एंड ये दोनों आपस में क्या होगा, क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल, सॉरी गलत हो गया, इधर वाला स्मॉल आर वाला बनेगा ना. स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई.
और रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे हो गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारा, अगर मैं नंबर ऑफ स्प्रिंग की बात करूंगा तो दिख एक रहा है, लेकिन ऐसे कितने बनेंगे बता सकते हैं? ये हमारा F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने बनेंगे? कैपिटल आर के चलते सारे सीड्स 4। कैसे हो जाएंगे? राउंड हो जाएंगे, प्लस येलो हो जाएंगे। ऑल नंबर में कितने बनेंगे? 16। याद रखिएगा 4 × 4, ये भले रिप्रेजेंटेशन में नाम लिए है, बनेगा कितना? 16 बनेगा। जैसे वहाँ 4, वहाँ पे भी F1 जनरेशन में बनेगा 4, लेकिन चारों एक जैसा। F2 में 4 अलग अलग देख रहा था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग मतलब ऐसे दो प्लांट लिए, दोनों को, एक को मेल प्लांट के रूप में हम ट्रीट किए, दूसरे को फीमेल, और फिर सेल्फिंग हम लोग करा दिए। ठीक है, तो हो गया। अब देखो सेल्फिंग की बारी आई है, तो सेल्फिंग में कैसे हो रहा है? ऐसे दो प्लांट बनाए हम लोग, एक हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये गैमीट बनाएगा, गैमीट बनाने का फॉर्मूला क्या हो गया? वही, यहाँ 4 गैमीट बनेगा। गैमीट बनाने का फॉर्मूला क्या हो गया? एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ, पहले स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, को स्मॉल वाई के साथ। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी बनेगा, सेम गैमेट बन जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये दोनों क्या होगा? चेकर बोर्ड मेथड में जाएगा, या इसी को बॉक्स बना के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि F2 जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये क्या होंगे आपस में? ये और ये गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा भाई,
चलो इसको हम लोग देखते हैं चेकर बोर्ड मेथड से। गैमीट बनाना सीख गए? देखो गैमीट बनाना सीख जाओगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग बोर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो एक तरफ हम पेरेंट वन लिखते हैं, एक तरफ पेरेंट टू लिखते हैं। इस साइड हम पेरेंट टू लिख रहे हैं, इस साइड पेरेंट वन लिख रहे हैं, पेरेंट फर्स्ट। ठीक है। गैमीट्स कौन कौन से हो गए? एक गैमीट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट हमारा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट है स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा गैमेट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं भाई गैमीट्स की। अब आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर देखो क्या बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो सबके फिनोटिपिक, ये तो जीनोटाइप हो गया, सबके फिनोटाइप को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फिनोटाइप? ये क्या हो जाएंगे? राउंड
प्लस येलो, जहां कैपिटल आ रहा है वहां राउंड हो जाएगा, ये भी राउंड हो जाएगा, प्लस येलो हो जाएगा, ये भी राउंड हो जाएगा, प्लस येलो हो जाएगा। ठीक है, ये भी राउंड हो जाएगा, प्लस येलो हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या हो गए, राउंड येलो हो गए। तो राउंड येलो हो गए तो सबको एक जैसा हम कलर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड लाइन में हम देखते हैं, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड और येलो हो जाएगा, राउंड प्लस येलो। इसमें देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई आ गया है, स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आर के चलते राउंड तो होगा, लेकिन क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिर देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई सॉरी, ये अगेन क्या हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा, राउंड प्लस येलो। फिर ये क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल वाई, अगेन ये राउंड होगा, लेकिन राउंड के साथ क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा। तो भाई इस रो को भी कलर कर देते, देखो राउंड येलो को एक ही साथ येलो ही कर रहे हैं हम। ठीक है, कि देख के ही हमको पता चल जाएगा, ये भी राउंड येलो है। ये राउंड ग्रीन है। ये राउंड ग्रीन है। ठीक है, फिर देखो ये वाला क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये क्या हो गया, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई। ये क्या हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब देखो कलर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राउंड प्लस येलो। ये भी क्या हो जाएगा, राउंड प्लस येलो। ये वाले कैसे हो जाएंगे, राउंड की जगह क्या हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे, क्योंकि स्मॉल आर आ चुका है। लेकिन कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो होगा। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। तो राउंड येलो को सब कलर कर देते हैं। ये क्या होगा भाई, हमारे राउंड येलो होगा। ये क्या हो गए, राउंड येलो हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, रिंकल्ड येलो हो गए। ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो हो गए। फिर लास्ट देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एंड लास्टली स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या क्या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो राउंड हो जाएंगे भाई, इसके साथ साथ येलो हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, राउंड तो होगा, लेकिन क्योंकि स्मॉल वाई आ गया है तो ग्रीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा भाई, रिंकल्ड के साथ क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड होगा,
एंड क्योंकि इसमें स्मॉल y भी आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यही हमारा चेकर बोर्ड था F2 जनरेशन का, क्योंकि 16 बॉक्सेस हमने बनाए एंड 16 बॉक्सेस में हम लोगों ने जीनोटाइप बढ़ा उसके हिसाब से, सॉरी ये वाला राउंड ग्रीन है ना। देखो एक पैटर्न भी तो हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा? देखो पैटर्न क्या है भाई, सारे बॉक्सेस है, ये देखो ये है, फिर एक छोड़ के ये है, ये वाला कैसे है राउंड येलो, देखो ऐसे है वी शेप में, और फिर ये क्रॉस है ऐसे, ये वाला राउंड ग्रीन है, ये वाला राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो, ये क्या हो गया लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन हो गया हमारा। तो यही था हमारा सॉरी डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसका ये है हमारा F2 जनरेशन। चलिए इस पे फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो एंड कंक्लूजन जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बना लीजिए इसको एंड समझ लीजिए इसको कि क्या है खुद से। हो गया, चलिए रन कीजिए, तो बन गया।